हेलो फ्रेंड, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जो आपके लिए 100% यूजफुल हो। आटा गूंथने से पहले थाली में नेल पेंट जरूर लगाएं और फिर देखिए कमाल। तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके लिए 100% यूजफुल है और पैसे की बचत भी है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस तरीके से जो हमारे बाथरूम में सोप या साबुन होते हैं, जो छोटे छोटे हो जाए चाहे बड़े रहते हैं, और बारिश के मौसम में क्योंकि ये सूखता नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इस समय सभी को मालूम है कि बारिश झमाझम हो रही, जिसके कारण हमारे साबुन जितने भी सोप है सब भीगे हुए रहते हैं, जिसके कारण वह गल जाते हैं, गलते गलते खत्म हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। फिर हम बोलते हैं अरे वाह, अभी तो साबुन निकला हुआ था और अभी खत्म। तो ऐसे ही टिप्स के लिए मैं आज कुछ इतने कमाल के टिप्स लेके आई हूँ कि आपकी साबुन बहुत जल्दी गलेंगे नहीं और आपके पैसे की बचत होगी। 100% यूजफुल यह टिप्स है और एक बार देखेंगे आप इसे बार बार, बारिश के मौसम तो खास करके यूज करेंगे। तो इस तरीके की जो नेट आते हैं आपके घर में, चाहे फल वगैरह, चाहे आपको इस तरीके का सामान करके लेके आते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, यूज करने के बाद इसे फेंक देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। अब आपको इसके यूज करने का तरीका मैं बताती हूँ, जिससे आपके ढेर सारे पैसे वसूल करने वाली है। अब इस तरीके के नेट को पहले आपको क्या, साबुन को अपने धुल लेना अच्छे तरीके। धुलने के बाद इस नेट में आपको अच्छे तरीके से डाल देना है साइड से, जहाँ से भी इसका एरिया जगह खुला हो। मम्मी साइड से मिल गया थोड़ा सा फटा हुआ तो मैंने वहीं से कर दिया। अब ये सोप जो है हमारा, देखिए अच्छे तरीके से इसमें सेट हो चुका है। अब इसके फ़ायदे, अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे। अगर वो जो स्टैंड में था, मैंने साबुन दानी में जो था, उससे लगने से बार बार ये गीला हो रहा था और ख़राब हो रहा था, भीग रहा था, गल रहा था। लेकिन अब इसे हम अच्छे तरीके से धुलने के बाद हम यहाँ पे आराम से बाथरूम में इस जगह पे जो हैंगर के एरिया होते हैं, जहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह टंग करते हैं, वहाँ पे इस तरीके से इसे टंग कर देंगे और जितना भी पानी जो भी निकलना होगा यह निकल जाएगा और फिर अच्छे तरीके से यह सूख जाएगा और बार बार जो गलने की समस्या होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। 100% यह टिप्स यूजफुल है। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट करके वीडियो हमें कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा यह टिप्स आपको कैसा लगा। ढेर सारे पैसे की बचत हुई कि नहीं हुई। जब पैसे, साबुन नहीं ने खर्च, पैसे भी बचत है ना, कमाल के टिप्स। तो ये देखिए, ये एकदम पूरे अच्छे तरीके से मैंने 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद देखा, ये साबुन हमारी पूरी अच्छे तरीके से सूख चुकी थी। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके से पॉलीथीन से। अब आप सोचें पॉलीथीन ऐसी क्या चीज़ है, क्यों काम में आ गया। तो आप सभी को मालूम, पॉलीथीन ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ों की हमें बचत और पैसे की तो ढेर सारी बचत, हमारी सेफ्टी, सुरक्षा, बहुत सारी चीज़ करती है। तो चलिए हम इस तरीके की पॉलीथीन को पहले लेते हैं। इसके जो नीचे का एरिया है उसको हम कट कर लेते हैं, कट करके हम निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कट फटाफट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। क्योंकि बारिश के मौसम में ना इतनी ज़्यादा यह यूजफुल होती है जो आप सभी को पता भी नहीं होगा। शायद आज मैं यह टिप्स इसी में मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप लोग भी इसका बहुत ढेर सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। इससे क्या होती है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आज आपकी सॉल्व होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो इस तरीके के पन्नी को मैंने फैला ली। अब इसका हमें क्या बनाना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और जब यह बनेगा ना, आप बोलेंगे सच में ये पैसा वसूल है। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने हाथ को रख दिया। अब इसी के नाप से हमें एक स्केच पेन या किसी से भी इसे हमें इसका एक अच्छे तरीके से नाप ले लेना है। अब आप सोचेंगे अपने हाथ का नाप क्यों ले रही हैं, तो ले रहे हैं ना, तो आप भी बस देखते रहिए। फटाफट हम ले लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि ये क्यों कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से नाप इस तरीके से ले लिया। अब नाप लेने के बाद हमें इसे क्या करना है, कैसे करना है, चलिए हम बताते हैं। अब हम अपने लिए एक बहुत बढ़िया कमाल का जुगाड़ लगाए हैं, जिससे हमारे पैसे की बचत ही बचत होगी। तो यह पॉलीथीन अब आपने समझ लिया क्या है, कैसे है। तो चलिए अब इसको हम कट करते हैं। पहले हम चाकू को गरमा लिए हैं चूल्हे पर। अब इस तरीके से गरमाने से इसका कट लगा। इससे क्या फ़ायदे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि चाकू से इस तरीके से कट करने से, गर्म करने से, ये हमारा जो है कि एक हैंड ग्लव्स बन रहा है, जिसको
सेफ और सुरक्षित तरीके से बन जा के तैयार होगा और यह कट भी जाएगा और ये पैक भी रहेगा और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से चलिए हम पूरा कट करके आपको दिखाते हैं कि यह इस तरीके से आपको एक गर्म करके चाकू अच्छी तरीके से एक हैंड ग्लव्स तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हैंड ग्लव्स को तैयार कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है, तो यहाँ पे मेरा हैंड ग्लव्स बनकर देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है, जिसे मुझे बहुत खास करके इस बारिश के मौसम में हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी काम करते हैं, काम करते समय हमारी उंगलियों में बार बार पानी लग जाना, जिसके कारण हमारे हाथ में भी अंदर उंगलियों के बीच में फंगस लग जाते हैं और सड़न स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हम परेशान होते हैं। तो इस तरीके से जब हम बना लेते हैं एक हैंड ग्लव्स, और जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने के लिए हैंड ग्लव्स को पानी से रिलेटेड या कोई इस तरीके का जिससे हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सके, उस चीज़ों को यूज करने में हम हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं, तो हमारी हाथ सुरक्षित और सेफ रहती हैं, जिसके कारण और बारिश के मौसम में या उंगलियां भी हमारी ख़राब नहीं होती हैं बार बार पानी लगने से। तो है ना कमाल के टिप्स। इस तरीके से करने से आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि डेली मार्केट से खरीद के कोई भी इस तरीके से हैंड ग्लव्स नहीं लाएगा। तो आप अपने घर में ढेरों सारी पन्नियाँ पड़ी हुई फेंकी हुई से उससे आप बहुत ढेर सारे हैंड ग्लव्स बना सकते हैं और पैसे की बचत कर सकते हैं और आपके हाथ भी नहीं खराब होंगे। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, जिससे आपके पैसे समय दोनों की बचत हो और आपके काम भी आसान हो जाए, आपको तकलीफ भी ना हो। और देखिए कितने ईजी तरीके से हमारा काम हो गया, हमारे हाथ में पानी भी नहीं लगेगा, जिसके कारण हमारा हाथ से वो सुरक्षित होगा। अब इस तरीके से आप भी हैंड ग्लव्स बहुत ढेर सारे बना सकते हैं, बना के रख लीजिए, जिससे आपके हमेशा के लिए आपके यूज में आ जाए और मार्केट से खरीदने की रोज की झंझट ही खत्म हो जाए। तो ऐसी टिप्स को फॉलो करके आप अपने काम को आसान बना लेंगे। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। अब आटा गूंथने से पहले थाली में नेल पेंट जरूर लगाएं। क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट और बताते हैं। आज से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, रोज की झंझट ही खत्म होगी। जब हम आटे को गूंथते हैं इस तरीके से, तो चाहे स्लैब पे हो, चाहे आप नीचे बैठ के गूंथते हो, अक्सर क्या होता है हमारी थाली इस तरीके से हिलती रहती है, डोलती रहती है, जिससे हमारे बार बार प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। और हम इस चीज़ों को नहीं सब बहुत लोग होते हैं भी कपड़े रख के ही गूंथते हैं, और हम जब भी काम करते हैं सोचते हैं फटाफट थाली बस जो भी जल्दबाजी में काम होते हैं, थाली उठाएं, आटा निकालिए, गूंथ लिए, और कपड़े का ये सब का ध्यान नहीं पहुंचता है। तो यह बहुत नॉर्मल सी बातें होती है, लेकिन इन बातों पे छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप जब भी इस तरीके की थाली में, अब आपको डेली कपड़े ढूंढने या करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, झंझट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको बस इस तरीके से ले लेना। और लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छे तरीके, अगर सूखा है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं सूखा आप एक कपड़े से, मैंने गीला हुआ था, बर्तन धुला हुआ था, तो मैंने यहाँ पे सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर लिया, सुखा लिया। अब हमें इसे लेना है नेल पेंट, और नेल पेंट लेने के बाद हमें क्या करना है, इसके पीछे वाली जो तली होती है उसी तली में आपको ढेर सारे इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से आपको नेल पेंट को लगा देना है। अब आप कहेंगे कि नेल पेंट लगाने से क्या होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले आप अच्छे तरीके से इसे नेल पेंट थोड़ा मोटा लगाइएगा और इसे थोड़ा देर सूखने दीजिएगा। जब ये अच्छे तरीके से, पहले अच्छे तरीके से लगाने के बाद इसे 10 मिनट छोड़ दीजिएगा, ये सूखने के कगार पे हो जाएगा कि अच्छी तरीके से यह सूख जाए। तो यह जब सूखने लगेगा, अभी तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके लगा दिया है, लगा के इसे 10 मिनट छोड़ देती हूँ। 10 मिनट बाद मैंने जब इसे देखा तो ये बहुत अच्छी तरीके से सूख चुका था। तो पहले मैं तो अभी यहाँ पे लगाई हूँ, थोड़ा सा देख रही हूँ अभी गीला ही है। तो चलिए अब इसे छोड़ने के बाद मैंने ये नेल पेंट बहुत अच्छे तरीके से सूख चुका है। तो अब चलिए हम इसे क्या करते हैं, एक चाकू आपको लेना है, चाहे स्पून लेना है, आपको इस तरीके से उस पर लकीर बना देना है। और लकीर बनाने से आप सोचेंगे क्या होगा,
अब जब भी हम आटे को गूँथेंगे बार बार तो हमारी थालियाँ इस तरीके से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेगी। जो बार बार थोड़ा भी छुए नहीं तो आपके हाथों से भागने की थोड़ा बहुत तो होगा, सरकेगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड में था वो सारी चीज़ें नहीं होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से आटे को गूँथ सकेंगे और आपकी यह प्रॉब्लम्स 100% ख़त्म हो जाएगी। तो है ना कमाल का टिप्स। तो इसी तरीके से वीडियो को लेके आ गई हूँ। आटा गूँथने से पहले आपको आटे थाली में एक बार नेल पेंट जरूर लगा लीजिए और रोज़ रोज़ की झंझट ही खत्म। बहुत ही कमाल का टिप्स है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़